हिस्सा ए पंजम। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक और स्वराज की तामीर साल 1674 का वो मुबारक दिन था जब रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। चारों जानिब नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद की गूंज थी और हवाओं में इनकलाब की खुशबू घुली हुई थी। सिर पर सोने का मुकुट, गले में मोतियों की मालाएं और चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। पंडित गागा भट्ट ने उन्हें छत्रपति के खिताब से नवाजा। शिवाजी ने तलवार उठाकर ऐलान किया, ये तलवार मजलूमों के हक के लिए उठेगी, जालिमों की गर्दनों पर चलेगी और हिंदवी स्वराज का परचम हमेशा बुलंद रहेगा। शिवाजी ने अपने हुकूमत में इंसाफ, बराबरी और धर्म की आजादी को तरजीह दी। उनकी सल्तनत में हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख सब इज्जत से रहते थे। उन्होंने सिखाया कि हुकूमत तलवार से नहीं बल्कि अदल इंसाफ से चलती है। हिस्सा ए छठा। टीपू सुल्तान की फौज और आखिरी जंग उधर। टीपू सुल्तान भी मैदान ए जंग में नए अफसाने लिख रहे थे। उन्होंने फौज को यूरोपीय तर्ज पर तरबियत दी, हाथी दस्ता, घुड़सवार टुकड़ी और बारूदी मिसाइलों से लैस किया। उनकी फौज में हर मजहब के लोग थे, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सब टीपू के इंसाफ पर जान छिड़कते थे। टीपू ने अंग्रेजों के साथ 4 जंगें लड़ी। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन फिर भी वक़्त ने एक साजिश बुनी। अंग्रेजों ने निजाम, हैदराबाद और मराठों को अपने साथ मिलाकर टीपू को तन्हा कर दिया। 1999 में श्रीरंगपट्टनम का किला अंग्रेजी फौजों ने घेर लिया। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। आखिरी दम तक लड़ते रहे और जब दुश्मन किले में घुसा, टीपू ने तलवार उठाई और शहीद हो गए, मगर सर झुकाया नहीं। हिस्सा ए हफ्तम। 2 शेरों की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि हक और हुर्रियत के लिए उठने वाली तलवार कभी बेकार नहीं जाती। उनका बनाया हुआ स्वराज का सपना आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में आजादी के आंदोलन की बुनियाद बना। टीपू सुल्तान ने हमें बताया कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर दिल में ईमान हो, इरादे में हिम्मत हो, तो सर झुकाया नहीं जाता। उनकी शहादत ने आने वाली नस्लों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए प्रेरित किया। इख्तिताम। आज भी जब हम हिंदुस्तान की हवाओं में सांस लेते हैं तो कहीं न कहीं हमें शिवाजी महाराज का जज्बा और टीपू सुल्तान की कुर्बानी महसूस होती है। उनकी दुआओं, उनकी तलवारों, उनके खून की खुशबू इस मिट्टी में रच बस गई है। ये दोनों हीरो, हिंदुस्तान के वफादार बेटे, आज भी हमारी सरजमीन पर एक इनकिलाबी नगमा बनकर गूंजते हैं। हिस्सा ए 8वां। शिवाजी महाराज का आखिरी सफर। रायगढ़ के ऊंचे किले में, जहां बादल भी जमीन को सलाम करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी आखिरी सांसों के करीब पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक फख्र की चमक थी जिसने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। उसे अब कोई मिटा नहीं सकता था। जीजाबाई के ख्वाब, गुरु समर्थ रामदास स्वामी के आशीर्वाद और अपनी तलवार की चमक से शिवाजी ने एक ऐसा सफर तय किया था जो तारीख के हर सफ़हे पर रोशन रहेगा। अपने आखिरी लम्हात में शिवाजी ने अपने वारिसों से कहा, जुल्म से लड़ना, मजलूमों की हिमायत करना और अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखना। सन 1680 में शिवाजी महाराज ने फानी दुनिया को अलविदा कहा, मगर उनका नाम हवाओं में, धरती के कण कण में और हिंदुस्तानी दिलों में अमर हो गया। हिस्सा ए 9वां। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद का मंजर की शहादत के बाद श्रीरंगपट्टनम के मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा था। अंग्रेजी फौज भी उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर थी। एक अंग्रेज अफसर ने कहा था, हमने एक बादशाह को नहीं, एक तहजीब को कत्ल किया है। टीपू का लहू जमीन पर गिरा, मगर वो लहू मिट्टी में जज्ब होकर हर फूल, हर दरख्त, हर हवाले में आजादी का पैगाम बनकर उग आया। उसके बाद मैसूर की गलियों में बच्चे खेलते हुए कहते थे, हम टीपू के सिपाही हैं। टीपू के मजार पर आज भी ये लफ्ज लिखे हैं, माँ के उस बेटे को सलाम जिसने अपने मुल्क के लिए जान दी मगर घुटने नहीं टेके। हिस्सा ए 10। 2 रूहों की मुलाकात, तसव्वुराती मंजर। कहते हैं, जब असमानात के पर्दे हटते हैं तो रूहें मिलती हैं, बात करती हैं।
एक वक्त ऐसा भी आया जब फलक के सूफियाना बागों में छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की रूहें आमने सामने थीं। शिवाजी बोले, तू भी वही ख्वाब देखता था जो मैंने देखा था, आजादी का ख्वाब। टीपू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तूने वो रास्ता दिखाया जिस पर मैं चला। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और आसमान में दो नूर के साए बनकर फैल गए, एक हिंदुस्तान के सूरज की तरह, दूसरा उसकी हिफाजत करने वाली तलवार की तरह। इख्तिताम एक कहानी आज भी जब कोई नौजवान हिम्मत से बोलता है, जुल्म के खिलाफ उठता है या अपनी जमीन, अपने धर्म, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करता है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की रूहें उसे दुआएं दे रही हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हर आज जात सांस में जिंदा रहती है।